हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, आज हम गवर्नमेंट की एक लेटेस्ट जो स्कीम लॉन्च हुई है उसके बारे में बात करेंगे। रिसेंटली 5 सितंबर को टीचर्स डे के दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला था कि वो एक नई स्कीम लेकर आने वाले हैं जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, जिसको हम पीएम श्री स्कीम भी बोलते हैं। और इस स्कीम को अब 7 तारीख को कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है और अब ये स्कीम इम्प्लीमेंट होने के लिए तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में इस स्कीम के बारे में बात करेंगे। साथ ही में फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है, इनको भी समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसको भी हम समझेंगे। लास्ट में फ्रेंड्स हम देखेंगे कि इस स्कीम को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इस स्कीम के क्या बेनिफिट रहेंगे, और उसके बाद फ्रेंड्स हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिरकार प्राइम मिनिस्टर स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, जिसको हम पीएम श्री स्कीम बोलते हैं, वो है क्या, वो क्या करना चाहती है। पीएम श्री स्कीम को 14,500 स्कूलों से अधिक में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। यहाँ पर इन स्कूलों को फिर से रीमॉडल करा जाएगा ताकि वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सकें। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंडिया में 2020 में आई थी और ये 1986 की एजुकेशन पॉलिसी को रिप्लेस करती है। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा है कि इस स्कीम का बेसिक टारगेट ही यही है कि ये 14,500 स्कूल न्यू एजुकेशन पॉलिसी की लैब्स की तरह काम करें और बाकी स्कूलों को इंस्पायर करें ताकि वो भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अडॉप्ट करें, अपनाएं। इस स्कीम के अंतर्गत 27,360 करोड़ रुपए खर्च करे जाएंगे और इसका अंतराल रहेगा 2022-23 से लेकर 2026 तक, यानी कि 5 वर्ष तक ये स्कीम चलेगी। फ्रेंड्स, ये स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि केंद्र प्रायोजित स्कीम है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि गवर्नमेंट किस तरह से अपनी स्कीम्स को बांटती है। इंडिया में फ्रेंड्स 2 तरीके की स्कीम होती हैं। कुछ होती हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी कि केंद्र प्रायोजित योजनाएं, और कुछ होती हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, यानी कि केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएं। यहाँ पर जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती हैं उनकी फंडिंग, उनमें जो भी पैसा लगेगा वो पूरा 100% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। फंड लगाने के साथ साथ इन स्कीम्स को सेंटर यानी कि केंद्र ही इम्प्लीमेंट करता है। जो हमारे संविधान में शेड्यूल 7 है उसके अंतर्गत 3 लिस्ट दी गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएं अधिकतर यूनियन लिस्ट के टॉपिक्स को छूती हैं। उसके बाद हम देखते हैं केंद्र प्रायोजित योजनाएं, यानी कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। यहाँ पर जो खर्चा है, जो फंड है, वो सेंटर और स्टेट के बीच बांटा जाता है कुछ रेशो में। और यहाँ पर सेंटर कितना पैसा देगा, स्टेट कितना पैसा देगा, ये स्कीम के आधार पर वेरी करता है। और यहाँ पर हमको ये बात नोट करना चाहिए कि इन स्कीमों को इम्प्लीमेंट राज्य करता है अपने स्तर पर। इन स्कीम को हम फिर से 3 भाग में डिवाइड होते हुए देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ स्कीम कोर ऑफ द कोर स्कीम्स कहलाती हैं। इसके अंतर्गत 6 स्कीम्स आती हैं और यहाँ पर इन स्कीम्स में 75% पैसा केंद्र देता है और 25% पैसा राज्य देता है। फिर आती हैं कोर स्कीम। इन स्कीम के अंतर्गत 60% पैसा सेंटर देता है और 40% पैसा राज्य देता है। इंडिया में लगभग 30 कोर स्कीम्स हमको देखने को मिलती हैं। उसके बाद आती हैं ऑप्शनल स्कीम्स। ऑप्शनल स्कीम्स में 90% पैसा केंद्र देता है और 10% पैसा राज्य देता है। और ऑप्शनल स्कीम्स ऐसी स्कीम्स होती हैं जहां पर राज्यों के पास ये स्वतंत्रता है कि उनको वो स्कीम अपने राज्य में लागू करनी है कि नहीं करनी है। कोर ऑफ द कोर स्कीम के अंतर्गत हम मनरेगा जैसी स्कीम देखते हैं और कोर स्कीम के एग्जाम्पल हैं प्रधानमंत्री पोषण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और फ्रेंड्स प्रधानमंत्री श्री योजना भी कोर स्कीम के अंतर्गत ही लॉन्च की गई है। तो इस तरह से इंडिया में योजनाओं को, स्कीम्स को बांटा जाता है। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का सबसे बड़ा टारगेट ये है कि वो सभी छात्रों को, सभी स्टूडेंट्स को उनके सामाजिक, आर्थिक वर्ग और पृष्ठभूमि की परवाह किए बगैर उच्चतम शिक्षा देना चाहता है। ये शिक्षा उन तक पहुँचे, यही टारगेट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। यानी कि यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट का कुछ भी सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो, उसका असर नहीं पड़ना चाहिए उसकी एजुकेशन पर। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने जो करंट सिस्टम है उसको भी चेंज करने की बात की है और यहाँ पर हम एजुकेशन स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चेंज देखेंगे। यहाँ पर एजुकेशन को 4 स्टेजेस में बांटा गया है।
पहली स्टेज है फाउंडेशनल यानी कि आधारभूत, सेकंड स्टेज है प्रिपरेटरी यानी कि प्रारंभिक, थर्ड स्टेज है मिडिल यानी कि माध्य, फोर्थ स्टेज है सेकेंडरी माध्यमिक। फाउंडेशन के अंदर प्री नर्सरी से लेकर सेकेंड क्लास के बच्चे रहते हैं, प्रिपरेटरी में थर्ड फोर्थ और फिफ्थ क्लास के बच्चे रहते हैं, मिडिल में सिक्स सेवेंथ और एट्थ क्लास के बच्चे रहेंगे, सेकेंडरी में माध्यमिक में नाइन्थ से लेकर ट्वेल्थ क्लास तक के बच्चे रहेंगे। तो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा मॉडल है जिसको हम 10+2 मॉडल ऑफ एजुकेशन बोलते हैं, उसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी रिप्लेस कर 5+3+3+4 का सिस्टम लेकर आने वाली है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत फाउंडेशनल ईयर्स यानी कि आधारभूत सालों में बच्चों को प्ले बेस्ड लर्निंग कराई जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं प्रिपरेटरी लेवल यानी कि प्रारंभिक शिक्षा में बच्चों को टेक्स्ट बुक्स यानी कि बुक के थ्रू फॉर्मल क्लासरूम लर्निंग कराई जाएगी, मगर इस स्तर पर भी बुक्स का लोड बच्चों पर काफ़ी कम रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं मिडिल लेवल यानी कि मध्य लेवल, जहां पर क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चे होंगे। वहां पर फॉर्मल एजुकेशन अच्छे तरीके से दी जाएगी और बुक्स के थ्रू पढ़ाया जाएगा। उसके बाद सेकेंडरी स्टेज यानी कि माध्यमिक स्टेज पर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रखी जाएगी। यहाँ पर बच्चों के पास चॉइस होगी कि वो कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर बच्चे चाहें तो हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, साथ में फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं, साथ में केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, मैथमेटिक्स भी पढ़ सकते हैं और सोशोलॉजी भी पढ़ सकते हैं। यानी कि बच्चों के पास यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि अगर वो साइंस सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ साइंस ही पढ़ेंगे। अगर उनका मन है इतिहास को पढ़ने का या ज्योग्राफी को पढ़ने का तो वो सब्जेक्ट्स भी वो चूज़ कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, जो यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत साल में 2 बार बोर्ड के पेपर्स कराने की बात भी की गई है। यहाँ पर बच्चे 2 बार पेपर दे सकते हैं और अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर जब बच्चा 5th क्लास तक पढ़ रहा होता है तब उसको 3 लैंग्वेजेस सिखाने की बात भी की गई है, जिसमें से 2 लैंग्वेज इंडिया की होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी शिक्षा को लेकर कुछ बदलाव लाना चाहता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, ताकि आने वाले समय की जो जनरेशन है वो 21वीं सदी में अपने आप को स्थापित कर सके और इंडिया के अंदर हमको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देखने को मिल सके। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर श्री योजना को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री योजना हर स्कूल में इम्प्लीमेंट नहीं की जाएगी। यहाँ पर स्कूल्स के बीच कंपटीशन के तहत उनको सिलेक्ट किया जाएगा। जो भी स्कूल यहाँ पर इस योजना का लाभ उठाना चाहता है उनको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट उसको वेरीफाई करेगी और सिलेक्ट करेगी उन स्कूल्स को। साल में 4 बार ये प्रक्रिया के तहत स्कूल्स को सिलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर जो स्कूल इस बात पर एग्री करेंगे कि वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे, इसी के साथ जो स्कूल कुछ बेसिक क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे उनको ही यहाँ पर इस स्कीम का लाभ मिलेगा। जैसे कि वहाँ पर बिजली होनी चाहिए, टॉयलेट्स होना चाहिए, बहुत सारे ऐसे मानक बनाए गए हैं जिन पर उन स्कूलों को खड़ा उतरना पड़ेगा। लगभग 60 ऐसे मानक, 60 ऐसे पैरामीटर्स हमको देखने को मिलते हैं। उसके बाद आखिरी स्टेज पर स्टेट गवर्नमेंट की टीम और यहाँ पर केवी स्कूल्स, जवाहरलाल नेहरू केंद्रीय स्कूल, ये सब स्कूल की टीम्स जाएगी वहाँ पर उस स्कूल को वेरीफाई करने, वहाँ पर उसका इंस्पेक्शन होगा। उसके बाद ही किसी स्कूल को पीएम श्री योजना का लाभ मिलेगा। यहाँ पर सरकार ने ये भी बोला है कि हर जिले में पीएम श्री स्कूल के मैक्सिमम 2 स्कूल ही होंगे और वो 2 स्कूल कौन से होंगे इसका फाइनल डिसीजन एक्सपर्ट कमेटी लेगी। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि इस योजना से उन स्कूलों को क्या लाभ होगा, बच्चों को क्या लाभ होगा। यहाँ पर जो स्कूल भी इस स्कीम के अंतर्गत आएगा उसको फिर पीएम श्री स्कूल बोला जाएगा। यहाँ पर जो केंद्रीय स्कूल हैं जैसे कि केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय या फिर दूसरे केंद्र शासित स्कूल, वो लोग अपग्रेड करा सकते हैं अपने आप को प्रधानमंत्री श्री स्कूल के अंतर्गत। इसी के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल भी अपने आप को यहाँ पर अपग्रेड करा सकते हैं प्रधानमंत्री श्री स्कूल के अंतर्गत। यहाँ पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के स्कूल भी इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। इस स्कीम के तहत जो भी पैसा मिलेगा स्कूलों को, उससे स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहले डेवलपमेंट किए जाएंगे। यहाँ पर लैब्स बनाई जाएंगी, स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे, लाइब्रेरी बनाई जाएगी, स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे, आर्ट रूम बनाए जाएंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पर एनवायरनमेंट पर भी फोकस करा जाएगा। स्कूल्स को ग्रीन स्कूल मॉडल पर डेवलप किया जाएगा।
जहाँ पर पानी का कंजर्वेशन होगा, रिसाइकलिंग होगी, एनर्जी को अच्छे तरीके से यूज़ किया जाएगा, ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल भी सिखाई जाएगी बच्चों को, ताकि ये बच्चे आगे जाकर एनवायरनमेंट फ्रेंडली सिटीजन्स बने। यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि प्रधानमंत्री श्री स्कूल 21वीं सदी के हिसाब से महत्वपूर्ण कौशल भी देगा, स्किल्स भी देगा यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों को। यहाँ पर एजुकेशन को अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा ताकि बच्चे फ्यूचर के चैलेंजेस को फेस कर सकें। हायर एजुकेशन को लिंक करा जाएगा इन स्कूलों से ताकि एक्सपर्ट गाइडेंस मिल सके इन स्कूल के बच्चों को। ये जो स्कूल्स हैं वो दूसरे स्कूल को सहायता भी देंगे, उनको मार्गदर्शन भी देंगे और उनको लीड भी करेंगे ताकि वो भी अपने स्कूल्स में ये मॉडल को इम्प्लीमेंट करें। यानी कि ये स्कूल एक लैब की तरह काम करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए। यहाँ पर इस बात पर फोकस किया जाएगा कि बच्चे सिर्फ किताबों को ना रटें, बल्कि उनके अंदर इंक्वायरी का स्पिरिट आए, वो चीज़ों को जानना चाहें, वो जिज्ञासा से चीज़ों को पढ़ें, वो चीज़ों को डिस्कवर करना चाहें। यहाँ पर बच्चे को केंद्र में रखकर पढ़ाया जाएगा, हर बच्चे के हिसाब से उसकी पढ़ाई को देखा जाएगा। यहाँ पर शिक्षा को फ्लेक्सिबल भी रखा जाएगा ताकि बच्चा एंजॉय करते करते कुछ सीख भी सके। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देखा कि प्रधानमंत्री श्री योजना कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए। हमने देखा है कि इंडिया में एजुकेशन का स्तर इतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। इसको देखते हुए ये योजना काफ़ी लाभदायक हो सकती है आने वाली पीढ़ियों के लिए। फ्रेंड्स, कुछ समय पहले एक सर्वे भी आया था जहाँ पर ये बताया था कि इंडिया में 50% से ज़्यादा नौजवान एम्प्लॉयमेंट के लिए रेडी नहीं है, या फिर उनके अंदर कुछ स्किल की कमी है जिसकी वजह से उनको तुरंत एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है। इसलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ज़रूरी है कि शुरुआत से ही बच्चों को ऐसी एजुकेशन दी जाए कि वो आगे जाकर इन चीज़ों को फेस ना करें और रेडी रहें एम्प्लॉयमेंट के लिए, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सके। आइए फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। आज का क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्राइम मिनिस्टर श्री स्कीम। पहला स्टेटमेंट है, प्राइम मिनिस्टर श्री स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड इन ऑल द स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर द स्कूल्स अंडर प्राइम मिनिस्टर श्री स्कीम टू फॉलो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। यहाँ पर हमको करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। इस क्वेश्चन को हम एक बार हिंदी में देख लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्राइम मिनिस्टर श्री योजना राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में लागू की जाएगी। दूसरा स्टेटमेंट है, प्राइम मिनिस्टर श्री योजना के तहत स्कूलों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पालन करना अनिवार्य नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सही कथन चुनना है। पहला ऑप्शन है 1 ओनली, दूसरा है 2 ओनली, सी है 1 and 2 ओनली और डी है कोई भी नहीं। यहाँ पर जो सही स्टेटमेंट्स हैं उनको आपको सिलेक्ट करना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और सही आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।